जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माँ काली और बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ। तो आज एक नई जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे, क्योंकि मैं डेली ही आपके लिए अध्यात्म से जुड़ी जानकारी लेकर के आती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता भी होगा सभी को कि माँ के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। माँ, ये वो समय होता है जब थोड़े ही प्रयास से माँ के साक्षात अनुभव किया जा सकता है और बड़े से बड़ा कष्ट का उपाय इस समय किया जा सकता है, क्योंकि ये समय होता है जब माँ अपने जागृत स्वरूप के साथ इस पृथ्वी पर विराजमान होती हैं। गुप्त नवरात्रों का समय माँ की आराधना के लिए, माँ के सिद्ध स्वरूप और 10 महाविद्याओं की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रकट नवरात्रों में जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के स्वरूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी साधना होती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं माँ काली की साधना बताने वाली हूँ, जिससे आप माँ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं और माँ आपके साथ हैं, इस तरह का अनुभव आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार जो माँ के गुप्त नवरात्रे हैं वो 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक है। तो अगर आप भी माँ से जुड़ना चाहते हैं, माँ की पूजा आराधना सेवा करना चाहते हैं, तो जो मैं नियम बता रही हूँ उस नियम और जो इस मंत्र को मैं बताऊँगी उस मंत्र के साथ अगर आप माँ को पूजेंगे, माँ को प्रसन्न करेंगे, तो निश्चित ही आप माँ का अनुभव कर पाएंगे, आप माँ की ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम करना होता है कि जिस तरह से आप नवरात्रि में चौकी स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी चौकी स्थापित करनी होगी। पूजा में कलश स्थापना भी ज़रूरी है। कलश स्थापना कैसी करती है? सर्वप्रथम आप चौकी एक जगह आप निश्चित करें जहाँ पे आप माँ की पूजा सेवा कर सकते हैं। उस जगह आप इस चौकी को बिछाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में अक्षत लेकर के सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए, या तो गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की मूर्ति, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप सुपारी पे कलावा लपेट कर उनको आप गणपति जी मानते हुए स्थापित करें। उसके बाद आपको माँ काली का सौम्य स्वरूप, जो माँ काली का सौम्य स्वरूप है, चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति, लेकिन होनी चाहिए वो सौम्य सौम्य रूप को आप स्थापित करें। उसके लिए भी पहले आपको कपड़े पे अक्षत बिछाने हैं। अक्षत बिछाने के बाद में ही माँ का स्वरूप उस पर विराजित करना है। माँ को चुन्नी अर्पित करें। हाँ, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो माँ को चुन्नी अर्पित की जाएगी वो लाल रंग की चुन्नी होगी। आप चाहें तो आप माँ को आप श्रृंगार अर्पित करें। माँ को लाल फूल बहुत पसंद है, तो लाल फूल माँ को अर्पित करें। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। आप अगर सिर्फ माँ काली के लिए ही ये पूजा कर रहे हैं तो आप माँ काली के नाम का एक कलश स्थापित करें, नहीं तो आप 2 कलश स्थापित भी कर सकते हैं, एक माँ दुर्गा का और एक माँ काली का। कलश को सर्वप्रथम अच्छे से साफ करके उससे कुमकुम से उस पर स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद उसमें मौली बांधें 5 या 7 बार। उसके बाद कलश में जल भरें। जल भरने के साथ साथ में उसमें गंगा जल भी मिलाएं और फिर उसमें मिश्री, चावल, रोली, चंदन, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और सिक्का भी अनिवार्य है, जो इस जल में आप डालेंगे। उसके बाद 5, 7 या 11 अशोक के पत्ते लेकर के
उस लोटे को ढकना है। अब अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और पान के पत्ते भी ले सकते हैं। उससे फिर उस कलश के ऊपर आप प्लेट रखें, प्लेट या कटोरी जो भी आपको सही लगे उसमें भी अक्षत डालें और उसके बाद वहाँ पर एक नारियल स्थापित करें। ये जटा वाला नारियल होगा। नारियल स्थापित करने से पहले उसे लाल चुन्नी से बांध करके अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा उसमें बांधें और दक्षिणा बांधने के बाद उसमें भी थोड़े से अक्षत डाल करके उसमें भी मौली लपेटें 5 या 7 बार और फिर उसको इस तरह से विराजित करें कि जो उस कलश जो नारियल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो ऊपर मेंशन हो रखा होगा, उस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है। उसके बाद फिर आपको माँ की जोत के लिए इच्छा है कि आप इस जोत को अखंड जलाना चाहते हैं माँ की, या फिर सुबह शाम का ये दीपक लगाना चाहते हैं। जिनके पास समय नहीं है वो सुबह शाम का भी दीपक माँ के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वो अगर अखंड रूप से माँ की जोत प्रज्वलित करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपकी इच्छा है कि अगर आप अखंड जलाना चाहते हैं तो तिल शुद्ध रूप से तो देसी घी अच्छा रहता है, लेकिन अगर किसी के पास देसी घी की व्यवस्था नहीं है वो तेल की भी जोत जला सकता है। और अगर तिल के तेल की भी व्यवस्था नहीं है तो माँ काली को सरसों का तेल भी प्रिय है, सरसों के तेल की भी वो अखंड जोत जला सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसमें आपको 2 लौंग और 2 इलायची ज़रूर डालनी है। और जब आप प्रज्वलित करेंगे, जब आप जोत को जलाएंगे तो आपको माँ का जयकारा लगाते हुए और माँ का गुणगान करते हुए, माँ की स्तुति करते हुए उस जोत को प्रज्वलित करना है, जिससे माँ साक्षात विराजमान हो जोत पे। ये आपको ये सब समय से ही कर देना है। उसके बाद अगर आप माँ की साधना के लिए इच्छुक हैं तो उस साधना के लिए आपको क्या करना है, या तो अगर आप साधना नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पूजा पाठ माँ की कर सकते हैं, माँ के भजन सुन सकते हैं, माँ की स्तुति पढ़ सकते हैं, माँ की चालीसा कर सकते हैं। और अगर कोई साधना करना चाहता है तो समय आप अपनी तरफ से निर्धारित कर लें, लेकिन जो पूजा का समय होगा वो रात को 9 बजे के बाद ही होगा। 9 बजे के बाद क्या करना है, आपको अपने आसन, जो भी आपका आसन होगा वो आप कोशिश करें कि वो लाल रंग का हो। इसमें आपको एक लाल रंग का आसन चाहिएगा और रुद्राक्ष की माला से ये साधना का जो मैं मंत्र बताऊंगी आपको, ये साधना का जो ये मंत्र होगा वो रुद्राक्ष की माला से किया जाएगा। तो आसन पर आपको बैठना है। सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी भी मतलब माँ काली का कोई भी मंत्र करते हैं तो उसके लिए अपने आप को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे और भी चीज़ें बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। वो इसलिए आकर्षित, हाँ, उन्हें आपकी ऊर्जा ज़रूर लेनी होती है, इसलिए वो गलत नेगेटिविटी जो चीज़ें हैं वो भी आप, तो इसलिए माँ का मंत्र करने से पहले माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको ऑरा प्रदान करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आसन पर बैठ जाना है, हाथ में जल लेना है, माँ काली और बाबा भैरव का प्रार्थना करनी है कि क्योंकि मैं आपकी ये साधना करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इस समय कोई भी अगर पूजा के दौरान कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को मैं आकर्षित करता हूँ या कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे हानि पहुँचाना चाहती है तो आप मुझे उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा बोल करके आप जल को अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है और ये काम आपको नियमित रूप से जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक करना है। और पूजा शुरू करने से पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक काम और आप कर सकते हैं कि पीली सरसों लें एक कटोरी में और उसे दसों दिशाओं में फेंकना है, माँ काली का नाम लेते लेते कि माँ काली मुझे हर तरह से सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, इस तरह से आपको ये जब करना है उसके बाद फिर आपको संकल्प लेना है, माँ के आगे आपको बोलना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप संकल्प लेंगे तो माँ की ज्योत प्रज्वलित होनी चाहिए।
तो संकल्प में आपको बोलना है कि हे माँ भगवती, जो भी आपका नाम है और अपना नाम, अपने पिता का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम ले। इस स्थान पर मैं रहता हूँ या रहती हूँ, तो आज आपका दिन है और आज से मैं आपके जाप की संख्या, जितनी भी आप जाप की संख्या करना चाहते हैं, उस संख्या को आप यहाँ पर बोलेंगे। और फिर बाद में बोलेंगे कि इसके फलस्वरूप मैं आपके इतने जाप करूँगा, इसके फलस्वरूप आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। और जो भी आपके मन में कामना है वो अब आप इस कामना को बोलेंगे। और जो आपके हाथ में जल है, जल को फिर ज़मीन पर गिराएंगे, क्योंकि संकल्प हमेशा जल से और चावलों से किया जाता है। तो थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में और चावल लेंगे। उसके बाद ये बोल करके, जो बातें मैंने आपको बोली हैं उन बातों को बोल करके फिर आप इस जल को नीचे छोड़ देंगे। उसके पश्चात आप सबसे पहले गणेश जी का मंत्र करेंगे, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद एक माला आप गणेश मंत्र की और एक माला आप ओम नमः शिवाय की करेंगे। उसके बाद जो मैं ये मंत्र बोल रही हूँ, माँ काली का बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र के जाप की माला या तो आप एक ही माला करें या 3 माला करें या ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला करें। इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो फिर वो गुरु संरक्षण में आप पढ़ें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप सिर्फ 1 माला या 3 माला या मोस्टली आप 5 माला ही करें। 11 माला से तो आपको ज़्यादा करनी ही नहीं है अगर आपके गुरु नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और अगर आपकी इच्छा है तो आप व्रत भी रख सकते हैं। किसी को अगर हेल्थ इशू है तो वो व्रत ना करे, वो माँ की ऐसे ही सेवा करे। और जब आपके साधना का लास्ट डे होगा तो आपको माँ को हलवे चने का भोग प्रसाद बना करके खिलाना है। या अगर आप हलवा चना नहीं बना सकते हैं तो आप माँ को पंचमेवा भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक कंजका को आपको भोग प्रसाद देना है और फिर अपनी इच्छानुसार दक्षिणा देनी है। और जिन लेडीज़ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करें, साधना अगर उन्होंने उठाई है तो जितने भी दिन वो उनको ये दिक्कत बनती है उतने ही दिन वो हाथ ना लगाएं, ना आसन पे ना माला पे, सिर्फ मानसिक जाप वो कर सकती हैं, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।